नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, हर व्यक्ति अपने तरीके से हर संभव प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी तरह उसका पैसा वापस मिल जाए। और जैसा कि हमने 2022 फरवरी में ही बताया था कि पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ सहारा इंडिया ने फर्जीवाड़ा किया है। उसके बाद लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया, लेकिन अब जो पैसा वापस मिलने की बात है तो इसके लिए अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीकों का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के बीच आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई होगी कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल होने वाला है। हालांकि उसका जो डायरी नंबर है वो मेरे पास आ चुका है और ऐसा कोई केस फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, आज मैं इसकी जानकारी दूंगा। और साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा होगा कि जल्द से जल्द अपना अंडरटेकिंग दे दीजिए ताकि उस लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाए, ताकि आपका पूरा पैसा मिल सके। क्या इस तरह की आपको जानकारी मिली है तो इस पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आज उसकी हकीकत बताने वाला हूं कि क्या ऐसा सचमुच में हुआ है। इसके लिए मैं सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है वहां ले चलूंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा कि आखिर वो कौन सा केस है और उस केस का स्टेटस क्या है। इसके साथ ही पीछे का जो हकीकत बताऊंगा काफ़ी चौंकाने वाला होगा। तो इसीलिए सभी से अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। ध्यान रहे, हमेशा से हमारी यही कोशिश होती है कि हम सभी लोगों को जागरूक कर पाएं, क्योंकि जागरूकता के आधार पे ही आपने पैसा जमा करना बंद किया है। पूरे देश के लोग जागरूक हुए, पैसा एक झटके में देना बंद हो गया। पूरे देश के लोग जागरूक हो जाएंगे और जो स्टेप मैं बताता हूं उसको अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा मिलने का रास्ता खुलेगा। लेकिन बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत जानकारी या फिर गलत रास्ते पे आपको ले जाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। उसको जानने से पहले हम सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे ले चलते हैं। यहाँ पे हम अपना कैप्चा कोड भरेंगे और जो डायरी नंबर है जो कि मैंने पहले सर्च किया था यहाँ पे दिख रहा है और 2024, सीधे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल करके आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ है जो कि 6/2/2024 को 11:49 पे। डायरी नंबर आपके सामने है और ये जो केस है नगेंद्र कुमार कुशवाहा जो कि पिटिशनर है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा फाइल किया गया है। अब यहाँ पे रीट पिटीशन में कितने लोग हैं जो कि पार्टी बने हुए हैं इसको देख लीजिए और नीचे तक आइएगा तो आपको इस तरह से लिस्ट दिखेगा। इसमें 17 लोग पिटिशनर हैं। कहने का मतलब 17 लोगों ने एक केस फाइल किया है। और ये केस फाइल किया है किसके खिलाफ? तो भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा है सेबी, चौथा है RBI, पांचवा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, छठा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सातवां सहारा हाउसिंग। कहने का मतलब सहारा का जितना भी कंपनी है सभी को इन्होंने पार्टी बनाया है। इनके एडवोकेट हैं अभिज्ञा कुशवाहा, जिनके द्वारा ये केस फाइल किया गया है। अब इसका स्टेटस चूंकि यहाँ पे अगर चेक कीजिएगा तो ये डिफेक्ट लिस्ट में दिखा रहा है, जिसको 90 दिन के अंदर रिमूव नहीं करेंगे तो फिर बात इसका क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए हम सीधे नीचे आएंगे और देखते हैं कि क्या इसमें डिफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ 2 नंबर पे आएंगे तो नेचर ऑफ मैटर दिया हुआ है जो कि PIL है कि नहीं है ऐसा बताने के लिए कहा गया है। और अलग अलग जो कि जनरली हर केस में कुछ न कुछ लगता है वही है जो उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे एक डायरी नंबर तो शो कर रहा है जिसमें पिटिशनर भी हैं और उनके साथ ही 17 लोग पार्टी बने हुए हैं जिन्होंने केस फाइल किया है। तो इसके बाद ये सवाल है कि ये PIL है या रिट है। और ये सवाल इसीलिए है क्योंकि जो पिटिशनर हैं उन्होंने एक संस्था बना रखा है और पूरे देश से लोगों से अंडरटेकिंग और पैसा इसी नाम पर लिया कि आपका लिस्ट हम PIL में लगाएंगे। जबकि मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि PIL इस तरह से नहीं लगता है कि आप उसमें लिस्ट लगा दीजिए कि भाई हम बेनिफिशियरी हैं और हम PIL करने के लिए आए हैं। ऐसा PIL लेकर के जाइएगा तो वैसे ही कोर्ट आपको उठा के बाहर फेंक देगा। और सबसे पहले जो पिटिशनर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से कभी PIL फाइल नहीं होता है। और PIL का ऐसा मतलब ही नहीं होता है कि आप 500 या 5,000 आदमी या फिर 10,000 आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाइए और एक केस बना करके फाइल कर दीजिए, भैया हमारा PIL लगा दीजिए। ऐसे नहीं होता। PIL जो है किसी एक आदमी के द्वारा या फिर एक समूह के द्वारा फाइल किया जा सकता है। कब? जब उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो, पर्सनल फायदा नहीं हो,
तभी PIL फाइल होता है। और इसके लिए किसी अच्छे वकील से मिलिए, क्योंकि आपके वकील साहब को पता ही नहीं है कि PIL क्या होता है। वो कह रहे हैं कि पूरा देश का जब मामला बनेगा तभी जाके PIL फाइल होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। विशाखा गाइडलाइन आपने सुना है, एक समूह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल किया गया था, जो कि उससे एक व्यक्ति प्रभावित था, एक महिला प्रभावित थी जिसका रेप हुआ था, जिसका नाम भवरी देवी था। और वैसे केस में एक विशाखा गाइडलाइन आया जो कि कार्यस्थल पे महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, तो एक व्यक्ति के लिए लगाया गया, तो वो भी PIL में आता है। तो PIL का अलग परिभाषा है, उसको आप परिभाषा ही बिगाड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों से आप जो अंडरटेकिंग ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसा करके लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको बता दूं कि PIL मैंने अभी तक 2 किया है, एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर किया था और उसमें किसी से कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया, मैं खुद खड़ा होकर के। और इस स्क्रीन पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो PIL किया था उसका नंबर दिखेगा। सहारा इंडिया जो फर्जीवाड़ा है उसके लिए पटना हाई कोर्ट में पिछले साल हमने PIL किया था। हालांकि उस PIL को जज साहब ने सुना नहीं, लेकिन उसमें मैंने किसी से कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया, अपने नाम से मैंने फाइल किया था, सिंगल पर्सन, और ना ही किसी से कोई चंदा लिया। क्यों? क्योंकि जो PIL होता है ना, 80 से 90% पहली ही हियरिंग में समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब 10% ही चांस होता है उस PIL को मेंटेनेबल बोल करके कोर्ट उसको सुनवाई करे और पार्टी को नोटिस करे। हमारे मामले में जो पटना हाई कोर्ट के अंदर किया था उसमें जज साहब ने सुना ही नहीं, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का ऑफर आ गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते या फिर सरकार के खिलाफ हमारे उस केस को सुनवाई करते। खैर, मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति कोई दावा कर रहा है कि इससे आपका पैसा मिल जाएगा। कितने लोगों का मिलेगा नहीं पता, क्योंकि ये रीट लगा है और इस बात को उन्होंने अपने एक वीडियो में अब स्वीकार कर लिया है। उनके वकील ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये रीट है। तो रीट का मतलब कि जिस व्यक्ति का पर्सनल कोई कानूनी अधिकार अफेक्टेड होता है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यहाँ पे 17 लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बाकी लोगों से अंडरटेकिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके वो पैसा ले रहे हैं। हालांकि वो सच बोल करके केस के नाम पर चंदा मांगते तो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं देते, लेकिन झूठ बोल करके चंदा मांगना भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि 30 से 35 लाख रुपया पूरे देश के अंदर वो इस PIL के नाम पे जमा किया है, और हमारे पास प्रूफ है कि वो PIL फाइल करने का दावा कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों के साथ धोखा है। अगर आप लोग भी पैसा दे रहे हैं तो ये भूल जाइए कि आपका उस केस के अंदर नाम जाएगा, क्योंकि उसके अंदर नाम जाने के लिए आपको पिटिशनर बनना पड़ेगा। अब पिटिशनर कैसे बनिएगा? तो उसके लिए उनके वकील के वकालतनामा पे साइन करना होगा, तभी आप पिटिशनर बन सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि PIL का जो आदेश आता तो पूरे देश के लिए आता। पिनाकी मोहंती वाला PIL है और उसी में 5,000 करोड़ का आदेश हुआ था, उससे तो लोगों का पैसा मिल नहीं पाया। लेकिन जब 17 लोगों के लिए जो आदेश आएगा तो बाकी लोग चाहिएगा कि उसी आदेश से हमारा भी पैसा मिल जाए, तो संभव नहीं है। क्योंकि इन्होंने पिटीशन में क्या लगाया है, क्या लिखा है, सबसे बड़ी बात है उस पर डिपेंड करता है। और इनके वकील साहब जज साहब के सामने क्या पेश करते हैं वो सबसे मैटर रखता है, और जज साहब उसके ऊपर क्या ऑर्डर देते हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और ये बताइए कि इस तरह का अगर कोई कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही ठगे हुए हैं और आप दोबारा गलत बोल करके, झूठ बोल करके अगर हमसे 1 रुपया ही आप ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस केस में आगे सुनवाई अगर होता है तो क्या होता है, ऑर्डर आता है तो क्या आता है, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आने वाले समय में मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही मैं पिटिशनर महोदय को बताना चाहूँगा कि भले ही आपका काम कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं और 1 रुपया भी झूठ बोल करके ले लिए तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप में और सहारा में मुझे नहीं लगता है कि कोई अंतर है। अब इस केस का रिजल्ट क्या आएगा वो तो समय बताएगा और उस पर हमारी भी नज़र होगी। दोस्तों, आपसे उम्मीद करूंगा कि इस तरह का अगर आपसे कोई अंडरटेकिंग मांग रहा है तो मत दीजिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इस केस से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर ये PIL नहीं है तो। और ये खुद ही मान चुके हैं कि ये PIL नहीं है। ये जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।